Welcome to my YouTube channel SumIf Formula. SumIf, use of SumIf. When there is lots of number against of repeat particular name, when we have required exact total number of quantity against name, then we use SumIf formula. एक्चुअली जब किसी पार्टिकुलर नेम के अगेंस्ट बहुत सारे नंबर्स आते हैं और जब हमें एक पार्टिकुलर नेम के सामने टोटल नंबर की आवश्यकता होती है तो हम सम इफ का यूज करते हैं। सेकंड है हमारा काउंट इफ। काउंट इफ, यूज ऑफ काउंट इफ, we use the count if formula when we need a proper count of a company used multiple times in a sheet. हम काउंट इफ फॉर्मूले का उपयोग तब करते हैं जब हमें एक शीट में कई बार उपयोग की गई कंपनी की उचित गणना की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई क्वांटिटी बार बार, किसी कंपनी का नेम बार बार आ रहा है और उसको कितनी बार आया है उसकी काउंटिंग के लिए हम काउंट इफ का यूज करते हैं। यूज की, अब आते हैं हम अपनी एक्सेल शीट की तरफ। गाइस, ये है मेरी एक्सेल की शीट, ये मेरी मास्टर शीट है और ये मुझे डेटा यहाँ पे लाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये 4 ही क्यों लिए हैं। मैंने सिर्फ इनको यहाँ से पूरे उठाए, इसको कॉपी किया, नेम जितने भी थे यहाँ पे क्लिक कर दिया और करने के बाद में इसको मैंने डुप्लीकेसी हटाने के लिए डेटा में गया। डेटा में जाने के बाद में यहाँ पे एक डुप्लीकेसी, रिमूव डुप्लीकेट्स का एक ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे। जैसे ही मैं रिमूव डुप्लीकेट्स क्लिक करूंगा और ओके करने के बाद ये सारे डुप्लीकेट सारे हट गए। तो मुझे सिर्फ 4 नेम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एप्पल, एलईडी 32 इंच, एलईडी 40 इंच और एलईडी 43 इंच। अब मुझे उस शीट से, यानी कि मास्टर शीट में कितने एप्पल्स थे और उनके टोटल प्राइस कितने थे, अब मुझे इस शीट पे चाहिए। तो मैं कैसे उसको काउंट करके यहाँ पे वन टाइम में सारी चीजें ला सकूं, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं सम इफ फॉर्मूला। इक्वल टू SUM, मैंने सम लिखा, फिर उसके बाद IF लिखा, सम इफ, टैब दबाया या फिर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं शिफ्ट और 9 की हेल्प से। तो मैंने टैब दबाया, अब इस तरीके से दिखाई दिया। मुझे इस शीट में कुछ भी नहीं करना है। अब मैं एल्ट और टैब की हेल्प से मैं जाऊंगा अपनी मास्टर शीट पे। ये मेरी मास्टर शीट है। मास्टर शीट में मैं पहले नेम के नीचे जो हेडर को छोड़ के नीचे वाले को मैंने नीचे वाले पे क्लिक किया और यहां से शिफ्ट दबाया, राइट एरो प्रेस किया, कंट्रोल और राइट एरो करूंगा तो वन टाइम में मैं लास्ट रो में पहुंच जाऊंगा, जो भी सिलेक्टेड रो है। उसके बाद मैं शिफ्ट और कंट्रोल दबाने के बाद जैसे ही प्रेस करूंगा डाउन एरो तो ये पूरी शीट सेलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद मुझे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद मैं अपनी उस शीट पे आऊंगा जिस शीट पे मुझे रिजल्ट चाहिए थे। अब मुझे किसकी हेल्प से चाहिए थे, अब मुझे यहां देखना है कि मुझे एप्पल, जैसे यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, ये बराबर वाले कॉलम पे क्लिक करूंगा, सिर्फ कॉलम पे क्लिक करना है, वन कॉलम पे। उसके बाद कॉमा लगाया मैंने। कॉमा लगाने के बाद में फिर अपनी मास्टर शीट पे गया एल्ट और टैब की हेल्प से। और मास्टर शीट में मैं जाने के बाद में जहां पे टोटल क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई हुई है, ये 11111, तो मैं ये शिफ्ट दबाने के बाद पूरा सेलेक्ट कर लूंगा। पूरा सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ मुझे कुछ नहीं करना है, बस इंटर करना है। ये मैंने कॉलम पूरा सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया, तो ये मेरी क्वांटिटी निकल के आ गई। ये टोटल मेरी क्वांटिटी आ गई। एप्पल 3 है मेरे पास, एलईडी 2 है 32 इंच, एलईडी 40 इंच 2 है और एलईडी 43 इंच 2। ये मेरी टोटल क्वांटिटी आ गई। यानी कि इस शीट में मेरे पास 3 एप्पल हैं, 1 2 3, ये 3 एप्पल हैं। उसके बाद 32 इंच मेरे पास 2 एलईडी हैं, 1 और 2, 40 भी 2 एलईडी हैं, 1 और 2, और 43 भी 2 एलईडी हैं, 1 और 2। यानी कि मेरा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये मैं बड़ी शीट में लगाता तब भी ये वन टाइम में आपको रिजल्ट शो करता। उसके बाद टोटल प्राइस सेम फिर वैसे ही करेंगे, इक्वल टू सम IF इफ, टैब दबाया मैंने और मैं अपनी लास्ट शीट पे गया जो मास्टर शीट है, शिफ्ट दबाया,
राइट एरो की हेल्प से पूरा शीट सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो जैसे ही मैंने किया तो पूरी शीट सेलेक्ट हो गई मेरी। कॉमा लगाया मैंने, कॉमा लगाने के बाद में उसके बाद मुझे अब फिर वही किसके अगेंस्ट ढूंढ रहा हूं मैं, तो पहले कॉलम पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद में अब मैं रेट, जो मेरा रेट है उस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा मैं। अब पहले मैंने टोटल ये जो नंबर थे उन पे सेलेक्ट किया था, अब मैं टोटल रेट को सेलेक्ट करूंगा। करने के बाद इंटर जैसे ही दबाऊंगा तो मेरी क्वांटिटी यहाँ पे 3 एप्पल की जो क्वांटिटी थी वो पूरी की पूरी आ जाएगी, यानी कि एप्पल मेरा 20 रुपीज का था। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा एप्पल कितने पैसे का था, 20 रुपीज का था, तो 3 एप्पल मेरे कितने के हो गए, 60 रुपीज के। यानी कि ये यहाँ पे आपका टोटल प्राइस भी आ गया, यानी कि 3 एप्पल मेरे पास उस सीट में सिर्फ टोटल 3 एप्पल्स थे, 3 एप्पल्स कितने प्राइस के हुए वो यहाँ पे काउंट करके इसने टोटल भी कर दिया। तो ये मेरी इस तरीके से अब ये हमारा टोटल आ गया। तो ये हो गया हमारा सम इफ का यूज। उसके बाद आता है काउंट इफ। काउंट इफ में क्या होता है कि ये मेरी एक्सेल शीट है और मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि ये कितनी बार आया हुआ है, एप्पल कितनी बार आया हुआ है, 32 इंच कितनी बार आया है, 40 इंच कितनी बार आया है, 43 इंच कितनी बार आया है। तो किसी चीज को काउंट करने के लिए हम काउंट इफ का यूज करते हैं, इक्वल टू लगाया, COUNT काउंट किया, टैब दबाया, काउंट इफ और टैब दबाया। टैब दबाने के बाद में हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें भी जिस चीज को भी हम काउंट कर रहे हैं, कॉमा लगाया और पहले वाले कॉलम पे लाके हम क्लिक कर देते हैं, यानी कि एंटर कर देते हैं। एंटर करते ही हमारी ये क्वांटिटी मैच हो गई, यानी कि एप्पल यहाँ पे 3 टाइम्स आया हुआ है। तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा के, यहाँ से फिल्टर लगाने के बाद 3 टाइम्स वाले क्लिक किए तो यानी कि एप्पल 3 टाइम्स आ रहा है। और अगर हम 2 टाइम्स वाले देखें तो 2 टाइम्स एप्पल भी आ रहा है, एलईडी 32 इंच आ रही है और एलईडी 40 इंच भी 2 टाइम्स है, और उसके बाद एलईडी 43 इंच भी 2 टाइम्स है। उसके बाद 1 टाइम क्या क्या आ रहा है, यानी कि 1 टाइम में सिर्फ एप्पल, एलईडी 32 इंच, एलईडी 40 इंच और एलईडी 43 इंच, यानी कि ये 1 टाइम आ रहे हैं। अगर हमें किसी की सिर्फ हमें 1 टाइम वैल्यू चाहिए कि कौन सी चीज सिर्फ एक बार, सिर्फ सिंगल यानी कि यूनिक क्वांटिटी निकालनी होगी, तो हम काउंट पे फिल्टर करके यहाँ पे इस पे फिल्टर किया हमने और सिर्फ वन वैल्यू को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। 1 वैल्यू सेलेक्ट करने पे ये जो होगा, हमारे जितनी भी यूनिक क्वांटिटी हैं वो हमारी आ जाएंगी, यानी कि यूनिक हमारा एप्पल है, एलईडी 32 इंच है, एलईडी 40 इंच है और एलईडी 43 इंच है, ये हमारी यूनिक हैं। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एप्पल हमारा कितनी बार आया है, तो अगर हम यहाँ से एप्पल, सिर्फ एप्पल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये 3 बार यहाँ पे दिखा भी रहा है, ये 3 2 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, वो 1 2 3 उसने काउंट करके दिखा दिया। तो इस तरीके से हम काउंट इफ का यूज करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।